चलो हाय गाइस। Hi, welcome and welcome back to our YouTube channel The P and P Vibes. यस वी आर तो अगेन हियर। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वही कॉन्वर्जेशन से जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉप किया था. हाउ वी हैव स्टार्टेड कॉर्पोरेट और अर्निंग और गेट मोटिवेटेड हाँ ऑल तो थिंग्स यही सब हम कह सकते हैं, विद स्टडी जो कि हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं. हाँ। तो हाँ, हमने तो जैसे कि हमने बताया था कि मेरी फर्स्ट जो इनकम थी वो 2500 की थी और इसकी 3500 की. वाइल वी वर स्टडिंग, मतलब हम बहुत ऐसे स्टूडेंट थे, स्कूल जाया करते थे. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? उसके बाद कुछ हमने सीखा भी, ऐसी बात नहीं, बट वो सीखा अभी यूज नहीं आता कहीं भी। हाँ, तो आफ्टर स्कूल मैंने जॉब ज्वाइन की। लाइक वो ऐसी कुछ प्रॉपर कंपनी नहीं थी, घर के आसपास ही काम होते हैं ना, जो कोई मतलब फैक्ट्री नहीं थी वो। ऐसे था वो डेकोरेशन के जो काम होते हैं ना, वो टेंट वेंट लगाते हैं, जो शादी वादी करवाते हैं, बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, वो वाली। तो वो हम मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ पे था वो। तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड करती थी। अब मेरी फ्रेंड की मम्मी मेरी मम्मी की दोस्त थी, ऐसा था। तो उन दोनों ने मिले। मेरी फ्रेंड, लेकिन मेरी फ्रेंड की मम्मी और मेरी मम्मी दोस्त थी. वो फ्रेंड नहीं थी, वो दोस्त थी. ठीक है, करेक्ट करा तुमने अच्छे से। ओके, समझ गई मैं सरकाइज्म तेरा। तो फन, हाँ मुझे पता है, यही कर रहे हैं हम यहाँ। फिर उसने मतलब दोनों मम्मियों ने बात करी, तो फिर ऐसे करके मेरी वहाँ पे मैंने जॉब करी। वहाँ पे यही था कि जो भी शादी वादी के सामान जाते थे ना, कपड़े, टेंट के कपड़े अलग अलग तरह के जो चांदनियाँ जो होती है, हाँ, और फिर वो जो डिजाइनिंग के लिए फ्लावर्स, चेयर्स, वाज, स्टेज बनाते हैं ना, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, वरमाला, जयमाला कह रही थी, जो भी कह लो, जो भी वरमाला की स्टेजेस वगैरह जो बनती है, उसके पीछे के फ्लावर्स, पीचेस वगैरह जो होते थे, और वो फोटो फ्रेम्स वगैरह बनाते थे, साइकिल वगैरह खड़ी कर दी प्लास्टिक की, लाइक फोटोज खिंचवा लो, है ना। तो ये सारे सामान ना जाते थे ना लोगों पे, तो मैं उनकी लिस्ट बनाती थी। वो कि काइंड ऑफ वो थी तू जो चीजें चेक कर रहा है कि हाँ ये आज चल जा रहा है, तो इट हैज टू बी कम बैक सेम। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर ये वाले फ्लावर है तो एक कितने क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो उतने क्वांटिटी वापस आने चाहिए. केजीज में लिखते थे फिर? केजीज नहीं, वो होते थे ऐसे पैचेस होते थे उन फ्लावर्स के, जो प्लास्टिक के पैचेस आते हैं ना, वो तो काउंट होता था उनका। तो वो चीज़ें, और फिर वो जो लोहे के स्टैंड वगैरह होते थे, पाइप्स वगैरह, वो सब था वहाँ पे। मतलब पूरा स्टोर, ऐसा स्टोर बना पड़ा था, उसमें जाके अंदर जाना पड़ता था। जो जो लिस्ट है ना, लिस्ट दे दे के सामान निकलवाओ बंदों से, फिर वो लोड करवाओ ट्रक में, ट्रक वाले को बुलवाओ, ये सारे काम थे मेरे। लोड करवा के फिर उस एड्रेस पे पहुंचवा के फिर मैं भी जाती थी पीछे पीछे देखने की सेम वो अनलोड हुआ कि नहीं. हाँ, ये उनके ही कन्वेंस से जाते थे हम, जहाँ पे हम काम करते थे उनके साथ ही। उनके ही बच्चे ले जाते थे हमें, बड़े बड़े भैया थे, मतलब उस टाइम पे हम तो छोटे ही थे उनके लिए। तो उनकी गाड़ी में हम जाते थे, वो लड़के भेज दिए हमने, सामान भेज दिया ट्रक में, हम गाड़ी में जाते थे पीछे। एड्रेस पे पहुंचे, फिर वहाँ पे हम उनको अनलोड करवाया और सामान लगवाना। ये काम था मेरा। मैंने किया था 7,000 की सैलरी में। 3500 के बाद मुझे 7,000 रुपये मिलने स्टार्ट हो गए थे इन कैश। तब कैश और पैसे मिलते थे। गुड. वो कहते हैं ना, हाथ में जो सैलरी मिलती है, हाँ, वो होती है, हाथ में सैलरी मिल रहा है. वो होती हमारी तो अकाउंट में आती है, पता भी नहीं, नोटिफिकेशन आके चला गया, नहीं चलता वो कब खत्म हो जाती है अब तो। फिर वो 7,000 रुपये में ऐसा था, एक टाइम पे मानेसर गए थे हम। मानेसर में शादी का हमें काम मिला था, मतलब क्लाइंट मानेसर की थी वो, उनकी वेडिंग करवानी थी। 3-4 दिन का काम था पूरा मानेसर का, उन्होंने पूरा बुक करा था। 2 दिन के लिए गई थी मैं, एक रात में रुकी थी। उसके बाद कलेश तो बताते सुनते सही। कलेश हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम जीते ही कलेश के लिए हैं. जिंदगी कलेश साथ होना चाहिए बस। तो वहाँ पे एक दिन में तो गए, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, दिन में चले गए। रात को रुकना पड़ गया वहाँ पे, क्योंकि काम इतना था, शादी अगले दिन ही थी। बाकी उनके जितने भी गेस्ट वगैरह थे ना, उनके अलग अलग रूम उन्होंने बुक किए हुए थे। वो पूरा वो फार्म हाउस था, एक पूरा फार्म हाउस बुक था वहाँ पे। तो हमें उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। मैं और मेरी फ्रेंड भी रुकी थी। फिर हमने घर में बताया कि आज ऐसा करके हम यहीं रुक रहे आज, और यही लोग हमारा ध्यान रखेंगे, और हम आ भी जाएंगे घर आराम से। ऐसे आज कुछ नहीं बोला पापा ने। तो अगले दिन जब घर आए, घर पहुँचे, तब तोड़ी इनकी.
सुना के। चलो सुनाया, खूब छोटे सुनाया। थे ना इसलिए। हाँ खूब सुनाया। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है पैसा कमाने की, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। ओजी फादर। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या जरूरत है पैसे कमाने की, 7,000 में क्या कर लूंगा मैं। या तो ये कर ले। वही, कौन है तेरा मालिक, मेरी बात करा उससे। सच में लिटरली, नहीं जाएगी तो कल से, सच में ऐसा हुआ था भाई। मैं नहीं गई, अगले दिन नहीं गई। फिर भी लग रहा है एकदम ना नहीं जाएगी। ठीक है बाबूजी। मैंने कहा ठीक है पापा नहीं जा रही है। बहुत सुना दिया कि उन्होंने मुझे बहुत डांट देता, तब तो हमें क्या ही फर्क पड़ता था, जॉब रहे ना रहे, ऐसा था ना। 7,000 भी मेरे थोड़ा ना हाथ में आ रहे हैं, घर वालों के पास जा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे तो पता भी नहीं मैं जॉब करी तो मुझे पैसा भी मिल रहा है उसका। राइट राइट। तो फिर ऐसे करके हम हमसे नहीं पता गए। चल गया ना किसको की शादियों में क्या होता है, कैसे होता सब है, कर दिया। हाउ इट हैपेंस। मतलब हमें लगता है कि हमने ऑर्डर दिया, चीजें आई, चीजें हो गई। नहीं नहीं भाई, बहुत बट मेहनत उसके है। पीछे जो लोगों की मेहनत है, गेट, एंट्रेंस गेट पे किस तरीके से सजावट होनी चाहिए, एंट्रेंस गेट कैसा कितनी होना चाहिए, creativity। ऊपर के डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, स्टेज कहाँ होना चाहिए, लोगों की चेयर टेबल्स ये कहाँ होनी चाहिए, जो चेयर टेबल अपनी शादी के भी आइडियाज मिल रहे मुझे तो हैं बहुत मिल गए। हाँ मैं बता दूँ तेरी शादी में, मैं बताऊँगी कैसे डेकोरेट करना है क्या। सॉरी इस वो जन्म कभी में नहीं हो पाएगा। possible नहीं है। जब होगा मैं पक्का बताऊंगी। हाँ मैं ही तुझे बताऊंगी फिर आइडियाज। मेरे पास फोटोज ही पड़ी है बहुत सारी इसकी, बहुत अनगिनत तेरे पास photos। फोन था? तब मिल गया था भाई का फोन, मतलब सेकंड हैंड फोन चलाती थी मतलब। यही फायदा होता है दूसरा बच्चा या पहला बच्चा होने का। हम तीसरे दूसरी। चौथों की कोई औकात नहीं है। हाँ बिल्कुल, कितनों को देंगे फोन, इसलिए। फिर बाद में मैं नहीं गई ना, तो उसका फोन आया, मालिक का फोन आ गया। मालिक उस टाइम पे बॉस नहीं, मालिक। उसका फोन आया घर में मेरे। अब तो हम सर बॉस ये कहते हैं ना, तब मालिक फोन आ गया उसका कि, और तो उसने ना, सच में तू मालिक कैसे दिया? नहीं 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 सर कहते थे, सर। हाँ वहाँ पे सर कहते थे। उसकी वाइफ भी उसमें इन्वॉल्व थी, वो तो उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी उसमें। वो सब देखते, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है वो देखना, इस वजह से सभी देखते थे। कोई एक ऑर्डर ले रहा है, क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है, क्या क्या उसको पसंद है, पीपीटीज बनाना, वो चीज़ ये फाइंड कर रही थी, पीपीटीज वगैरह की, एंट्रेंस ज़्यादा पढ़ी लिखी। शादी में। हाँ उस टाइम मैं ज़्यादा शायद नहीं थी उनके लिए पढ़ी लिखी, फिर मैं बाद में जॉब लगी थी, मेरा वो काम नहीं था शायद, मेरे को उनको वो रिक्वायरमेंट वो ही नहीं। तेरा केआरए नहीं था। तो मुझसे यही सब करवाते थे। मैं लिखा पढ़ी रजिस्टर ले जाके खड़ी होती थी बाहर, ये निकालो, वो निकालो, ये वाले इतने निकाल लो। ऐसे तो हाँ सच में मजा आता था इसमें। कोई ना 9 घंटे की शिफ्ट नहीं होती थी वहाँ पे, ऐसे जब काम चल रहा है तो लेट हो गया तो लेट। शादी सीजन वही, मतलब हाँ। जब तक शादी है तब हाँ। तक तुमको लगना है, शादी नहीं है तो मतलब नहीं लगते। पैसे आते थे लेकिन उसके। हाँ एक्स्ट्रा उसने दिए थे, मुझे बुके थे ना, तो उसने 1,000 रुपये में एक्स्ट्रा दिए थे। वाह। तो हाँ उस 1,000 रुपये के लिए पापा ने बहुत सुनाया, क्या हो गया ये 1,000 से, क्या हो गया। फिर पापा ने उससे सॉरी उस मालिक का फोन आया, तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, ऐसे ऐसे पापा ने मना कर दिया। उसने कहा पापा से बात करा दो मेरी। वही पापा ने बात करी उससे, धमका दिया उसको, कह रहे हाँ कह रहे बिजनेस होगा तेरा और तेरे पक्का। नहीं जाएगी मेरी लड़की। रात में कौन रोकता है, आप ये बताओ, कौन रोकता है रात में काम के लिए, वो भी इतनी दूर, ऐसे करे कौन रोकता है, नहीं जाएगी। और ये आपके जो 1,000 रुपये आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ये 1,000 रुपये रुकने के दे रहे हो, ऐसे मतलब क्या एक्स्ट्रा, क्या हमें नहीं है जरूरत, नहीं भेजेंगे हम। वही बहुत भैंस हुई, बहुत लिटरली। पहली बार तो होता है कि फैमिली ने जॉब कर रहे हैं मुझसे बात करी थी, मेरे साथ हुआ था ये स्टार्टिंग में। फिर पापा ने नहीं मान रहे थे, फिर उसने पता नहीं कैसे कैसे कन्विंस कर लिया। आधे घंटे बाद चली थी, कन्विंस हो गया, वापस से पिटाने लगे एक दिन से। वाह बिजनेसमैन। बिजनेसमैन Very good in convincing। हाँ क्योंकि भाई सस्ते में मिल रहे थे ना मुझे 7,000 में। और 7,000 में तुम्हारा पूरा पेपर वर्क देख रही है Paper work। बंदी, और कितना time जा भी रहा है नहीं, कहाँ हाँ। सामान, कितना आ रहा है सामान, फिर वहाँ रुक भी रहे हैं अगर हाँ, जरूरत पड़ रही है। हाँ। ऐसा था। गुड गुड, इस सही वजह बच्चों का से। पैसा होता है उन्होंने। ये था। और मैंने आफ्टर दैट क्या किया था, मैंने अपनी मौसी के सैलून, मेरी मौसी का सैलून हुआ करता था, तो मैं अपनी मौसी के सैलून में जाती थी बस ऐसे हेल्पिंग के लिए कि मैं देखूंगी कैसे होता है ये हाँ, चीज़। हाँ। तो वहाँ मुझे जाके पता चला कि व्हाट वैक्सिंग इज़। उससे पहले मुझे नहीं पता था वैक्सिंग क्या होती है, और मतलब फेशियल भी कुछ हाँ, होता ये है, मुझे भी नहीं पता था। और मतलब कितने ट्रीटमेंट हाँ। होते हैं, Skin care आईब्रो, क्या अपर ना? लिप को क्लीन अप, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग,
फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ मतलब। और जब मैं फर्स्ट डे गई थी, आई वाज लाइक, मैं यहाँ एकदम बैठी हूँ तो मैं बैठी हूँ, एंड माय मौसी वाज लाइक, प्रिया यू आर हियर टू लर्न, तुम जब तक किसी के पास नहीं बैठोगी तुम कैसे सीखोगी? एंड आई एम लाइक, मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं, तुम्हें क्यों बुलाया? ऐसे होता था हम पहले, पता है किसी के घर पे जा रहे ना तो एक जगह जहाँ बोलते रहे क्या बैठना, तो वही बैठे हुए हैं। तो मेरी मासी ने अगर मुझे एक जगह बिठाती कि अभी यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ जाती थी। उसके बाद मैं हिलती नहीं थी, और फ़ोन भी नहीं होता था मेरे पास। मतलब मैं इतनी अच्छी बच्ची थी, मैं एकदम वैसे दीवारें देख के खुश हूँ। कोई नहीं बुला रहा, नहीं जाऊंगी मैं, जाओ तुम बुलाओगे नहीं, मैं आऊंगी नहीं, तुम्हें बुलाना ऐसे पड़ेगा मुझे। एंड दिस इज स्टिल इट, अभी भी है मेरे हाँ साथ। हाँ ये है। होता है, हम कहीं भी जाते हैं ना, जैसे कि किसी के घर ही चल ज़्यादा ऑफिस नहीं, में भी मेरे ऑफिस साथ में अभी चले तक गए। है, कोई मेरे से ग्रीटिंग करना चाहे तो दैट पर्सन हैज टू कम टू मी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, अपना सिस्टम लॉगिन करूंगी, अपना काम करना शुरू कर दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुमको कहना है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, तुमको आना पड़ेगा मेरे पास, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन मैं प्यार उतना ही करूंगी तुमको जिससे तुम्हें शक हो जाएगा कि तुमने कम कर दिया शायद। देन आफ्टर दैट तो सलून में मैंने कुछ महीने 2 महीने किया, पापा को पता चल गया। समझा कुछ? हाँ ना, मैंने सीखा। अच्छा, अब मैं ठीक है, भूल गई हूँ क्योंकि बहुत हाँ टाइम। मैं भी भूल गई। मैंने भी सलून में मैंने सीखा था, स्कूल था वहाँ पे हमारे इधर पे, तो वो 3 महीने का ना फ्री कोर्स करा रहे थे सलून का। तो ऐसे क्या था, मैंने 3 महीने का फ्री कोर्स खत्म, पूनम का हाँ, लेकिन मुझे सलून में ना सैलरी काइंड ऑफ मिलती थी, नहीं, मुझे नहीं मिलती थी। 500 700 1000 तक। वहाँ भी अर्निंग है गाइस, देखो। तो मैंने कुछ, और मैं बहुत ऐसे क्विकली लर्न कर लेती हूँ चीज़ें। बस 1 महीने में सीख गई थी, अगले महीने से पैसे आने शुरू हो गए। और उस पैसे से मैं क्या करती थी, अपना स्लीपर लेकर आना, अपने स्कूल की जितनी भी स्टेशनरी हो गई वो सामान लेकर आना, कुछ भी खाना पीना, फिर घर में भी देना। जैसे छोटे बहन भाई को कुछ दिला दिया हाँ। खाने पीने का, क्या 10 रुपए की खुश होती थी ना चाउमीन, कितनी, 10 रुपए की चाउमीन, कुछ। बहुत खुश होते थे ना, हम कमा रहे हैं भाई। इस टाइम वो पैसे कितने ज्यादा लगते थे ना। इससे पता चलता है मतलब कोई कुछ जर्नी रही है हमारी। सच में। और फिर उसके बाद हमने ऐसे मैंने कुछ नहीं किया, पापा को पता चल गया था। फिर पापा ने चमका दिया था, कहती मौसी है, ठीक है, हाँ। घर पे है, बाहर नहीं है। तुम तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारे पापा ने भी चमकाया है तुमको। मेरे में तो मेरे मालिक को चमका दिया। मुझे नहीं चमकाया था, मेरी मम्मी और मेरी मौसी को ही चमकाया। ठीक है, किसी को चमकाया ना, मुझे तो मेरे साथ साथ उसको चमका दिया बेचारे को। फिर मैंने बोल दिया ठीक है, अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी स्कूल तो था ही मेरा, स्कूल की फिर छुट्टियां खत्म हुई मेरी। और ये मैं सिर्फ कुछ 2-3 महीने के लिए ही करती थी, हमेशा नहीं करती थी मैं। जब स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी तब। क्या फिर उसके बाद अच्छा रहा मतलब। यही सब रहा। फिर वहाँ से जाना बंद कर दिया, स्टडीज पे फोकस किया। 12th हो गई, कोविड हो गया, फिर कॉर्पोरेट की तो कॉर्पोरेट डिस्कशन तो खैर अभी भी बहुत है करने के लिए, वो हम आपको जरूर वीडियो के बीच में बताते कभी रहेंगे और guys। बताएंगे। हाँ, जैसे कभी कुछ टॉपिक छिड़ा हाँ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट, जो कि होएगा ही क्योंकि हमारा काम ही वही है, 9 to 5, 9 to 6 9 घंटे होते हैं हमारे जेल की मजदूरी। कॉर्पोरेट में, जिसमें तो 45 मिनट का ब्रेक ओनली। बहुत दुख है गाइस, बहुत दुख है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी के दुख के लिए हम दोबारा आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए तुमको हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट्स करें, कमेंट्स जो भी करें अपने guys। क्रिएटिव हाँ। आइडियाज़ है वो भी हमें बता सकते हो, हम वो टॉपिक भी कवर कर लेंगे। guys, but please do सपोर्ट। bye।